ओम शांति। 16 अगस्त शिवरात्रि के उपलक्ष्य में अव्यक्त बाप दादा का आगमन हुआ है। तो एक सुंदर अभ्यास की बात भी बाबा ने सिखाई कि ये शिव के अवतरण की याद में तुम शिवरात्रि शिव जयंती मनाते हो, तो सवेरे जब उठो ऐसा संकल्प करना कि मैं आत्मा परमधाम से इस देह में अवतरित हुई श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। और जब रात को सोने जाते हो तो संकल्प करना इस देह को छोड़कर मैं आत्मा वापिस चली अपने धाम। तो साधारण कर्म भी श्रेष्ठ कर्म हो जाएंगे। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते थे, बोलते थे तुम जैसे ही, चलते भी तुम जैसे थे, लेकिन कर्म दिव्य और अलौकिक थे ना, क्योंकि अवतार थे। तो ये अभ्यास करो। तो आज शुरुआत बाबा ने की है कि ज्ञानदाता, भाग्य विधाता, शक्तियों के वरदाता और सर्व खजानों से भरपूर करने वाले बाप दादा अपने समीप रत्नों को देख रहे हैं। शुरू में बाबा हम सबको नशा चढ़ा देता है, हम समीप रतन हैं। शिवरात्रि मना रहे हैं, बच्चे लगन में मगन हैं। देखो बाप दाता है, सबको भरपूर कर देता है। लेकिन वंडरफुल बात ये, तुम कर्म भी कर रहे हो और अपनी यादगार भी देख रहे हो। भक्त लोग द्वापर युग से शिवरात्रि का त्योहार मनाते आए और तुम शिव के साथ मिलन मना रहे हो। तो तुम्हारे हर कर्म की यादगार भक्ति में 63 जन्म तक भक्तों की याद का साधन बन जाते हैं। भक्तों को भी तो कुछ याद करने के लिए चाहिए ना। तो यहाँ का हमारा हर कर्म, हर चरित्र भक्ति में गायन होता है। जितने भी भारत में त्योहार हैं, भक्ति भिन्न भिन्न तरह की है, वो संगम युग की यादगार ही है। तो बाबा बहुत अच्छी बात कह रहे, चारों सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं इससे कि बाप तो दाता है, भरपूर कर देता है तुम्हें, तुम भी दाता बनो। देने वाले, लेने वाले नहीं। तुम भी भोलानाथ के भोले बच्चे हो। जैसे भोलेनाथ के भंडारे भरपूर, तुम्हारे भी भंडारे भरपूर। तो बूंद बूंद का बड़ा महत्व है। उस दिन बूंद बूंद शिवलिंग पर गिरती है, ऊपर घड़ा रहता है। ज्ञान की बूंद बूंद शिव बाबा तुम पर डालते हैं और तुम बिंदु रूप में स्थित भी हो जाते हो। 2 सब्जेक्ट हो गए। तीसरा है धारणा। तुम व्रत लेते हो, वो व्रत रखते हैं, तुम व्रत लेते हो। हम सदा सहनशील अंतर्मुखी बनकर रहेंगे। पवित्रता का व्रत, अनेक धारणाओं का व्रत लेते हो। और जागरण ये सेवा है, तुम सबको जगाते हो। अज्ञान अंधकार से जगा कर उन्हें ज्ञान के प्रकाश में लाते हो। तो चारों सब्जेक्ट की यादगार शिवरात्रि में आ जाती है। भक्तों में भी जो बहुत अच्छे भक्त होते हैं, वो भी जो दृढ़ संकल्प कर लेते हैं उसको पूरा करते हैं। इसलिए कई भक्त भी बाप को बहुत प्रिय हैं। तुम भी जो दृढ़ संकल्प कर लो उसको पूर्ण करो। आज दृढ़ संकल्प कर लो। बाबा विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। बलि भी चढ़ाते हैं लोग। बाबा ने तो कहा मैं और मेरे की बलि चढ़ाओ, मैं की बलि चढ़ाओ। वो बकरे की बलि चढ़ा देते हैं। बाबा हंसी में क्या करते थे, बकरे ने बेचारे ने क्या दोष किया। त्यागना चाहिए मैं और मेरा, इसका समर्पण करोगे तब तुम संपूर्ण बनोगे। बड़ी गहरी बात है ये। मैं और मेरे, इन दोनों का जब समर्पण करें तब संपूर्णता है। और दोनों ही गहरी बातें हैं। बाबा ने उदाहरण दिया ब्रह्मा बाबा का कि ब्रह्मा बाबा साधारण बोल चाल में भी कभी ये नहीं कहते थे मैंने किया, बाबा करा रहा है, बाबा ने ऐसा कहा है। बाबा ही सब कुछ समर्पण था और मेरापन तो था ही नहीं, सब कुछ समर्पित कर दिया था। इसलिए सबसे पहले संपूर्ण बन गए थे। तो बाबा इस चीज़ की भी हम सबको बहुत प्रेरणा दे रहे हैं। अवतार की बात बाबा ने बहुत सुंदर कह ही दी। एक और गहरी बात डिटेल में फिर विदेशी सामने बैठे हैं।
विदेशियों को देखकर बाबा कह रहे हैं कि देखो, किसी को भी कुछ कहना हो, किसने कोई गलती की, तो आग पर तेल डालो या आग पर पानी डालोगे, इसको स्पष्ट कर रहे हैं। किसने गलती कर दी, आप उसे बार बार कहोगे तुमने ये किया, तुम ऐसे ही हो, तुम बार बार ये गलती करते हो, ये है आग में तेल डालना। तो बाबा ने आप सभी को गलती होते हुए भी सीधी शिक्षाएं नहीं दी, तुमने ये गलती की, तुमने वो की। पहले समय देखा, स्वमान जगाया, अच्छी बातें की, उसके गुणों का वर्णन किया, फिर उसको उसकी गलती का एहसास हुआ। तो पानी डालो आग पर, कोई गलती कर देता है, वो खुद भी परेशान होता है, वातावरण भी ऐसा बनता है, उसकी सुनो, उसको दो। बाबा ने कहा बहुत ज़्यादा दो, तब उससे थोड़ा कुछ लेना भी सहज हो जाएगा। तो ये बाबा बहुत अच्छी कला हम सबको सिखाते हैं कि तुम संगठन में रहते हो, कई बाबा के बच्चे बहुत जिम्मेदार भी हैं, दूसरे व्यक्ति गलती भी करते हैं, हमें उन्हें ठुकराना नहीं है, हमें उन्हें दूर नहीं करना है, लेकिन हमें उन्हें रियलाइज भी कराना, उनकी गलतियों को करेक्ट भी कराना, लेकिन तरीका बड़ा ही सौम्य हो, बहुत ही सुंदर हो। तो बाबा कह रहे तुम भी भोलेनाथ के भोले बच्चे हो ना। देखो बाबा देने में, वैसे तो बाबा चाहे तो एक तुम्हारे एक संकल्प का भी हिसाब उसके पास रहता है, लेकिन बाबा देने में भोलानाथ बन जाता है, सब कुछ दे देता है अपने बच्चों को। तुम भी ऐसे ही दाता बनो। आज जो बर्थडे है, तो बाबा कह रहे तुम बच्चे बाप को कहते हो हैप्पी बर्थडे टू यू, और बाबा तुम बच्चों को बहुत उल्लास से कहते हैं बच्चे हैप्पी बर्थडे टू यू। अगर तुम बच्चे न होते तो मुझे बाप कौन कहता। तो बाबा इस तरह प्यार भी दे रहे थे अपना सबको, और बहुत अच्छी उमंग उत्साह भी बढ़ा रहे थे, और सहनशीलता और अंतर्मुखता का व्रत लेने की भी प्रेरणा बाबा ने दी। वरदान है सभी शक्तियों को ऑर्डर में चलाने वाले मास्टर क्रिएटर बनो। तो हम हर शक्ति को समय अनुसार आह्वान करें और ऑर्डर दें, आओ मेरी सहन शक्ति इस कार्य को सफल करो, आओ मेरी सामना करने की शक्ति इस समस्या का सामना करो, तो सहज ही सफल हो जाओगे, सहज ही विजयी हो जाओगे। डरो नहीं, तुम डरते हो इसलिए शक्तियों का आह्वान नहीं करते। शक्तियां तो तुम्हारी भुजाएं हैं, जैसे भुजा तुम्हारे ऑर्डर का पालन करती है, शक्तियां भी तुम्हारे ऑर्डर का पालन करेंगी। बड़ी गहरी बात बाबा कह रहे हैं। स्लोगन है सबको सहारे दाता का अनुभव कराओ और उन्हें ठीक ठिकाने पर पहुंचाओ। आज थर्ड संडे है, सारा दिन भी हम वही करेंगे। पूर्वज बनकर संसार को सकाश देंगे, कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर, ग्लोब पर बैठकर संसार को सकाश देते रहेंगे और इस नशे में रहेंगे। मैं सर्व शक्तियों का मालिक, मास्टर, सर्वशक्तिवान हूँ। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.